अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो टैक्सोनॉमिक रैंक थे वो देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी तरह इनकी मिसालें देखेंगे कि इन रैंक्स में मुख्तलिफ जो जानदार हैं उनको किस तरह तकसीम किया जाता है। तो ये मैंने ट्रिक आपको बता दी थी, डोमेन से लेकर स्पीशीज़ तक आपने किस तरह इसको याद करना है। ये ट्रिक मैंने यहाँ दोबारा लिखी हुई है, डेरा खान PCO फ्री गपशप, ठीक है ना। तो वो डी से मैंने आपको बताया, डेरा से आपने डी लेना है डोमेन, खान के किंगडम, PCO से आपने फाइलम लेना है, क्लास लेनी है और ऑर्डर लेना है। फ्री से आपने फैमिली लेनी है और गप से आपने जीनस लेनी है और शब से आपने स्पीशीज लेनी है, ठीक है। इस तरह ये अल्फाज से आपको याद करना निमोनिक्स से आसान हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम फल की मक्खी की क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है वो है डोमेन और जो सबसे छोटा है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ के अंदर हमें क्लासीफाई करने का ये फ़ायदा मिलता है कि हम हर स्पीशीज़ को अलग से पढ़ सकते हैं, मुताला करना हमारे लिए आसान होता है। और यही क्लासिफिकेशन का मकसद है कि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए, जिसमें एक जैसी खसूसियात रखने वाली जो चीज़ें हैं, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जिनकी सेम है, उनको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो फल की मक्खी है इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि फल की मक्खी की क्लासिफिकेशन लिखें या इंसान की लिखें या मटर के पौधे की लिखें, पी प्लांट की लिखें। तो आपने ये पहले सारे रैंक लिखने हैं इस तरह, और फिर आगे जिसकी पूछी गई होगी उसके आपने क्लासिफिकेशन लिख देनी है। सबसे पहले है डोमेन। तो फल की मक्खी की जो डोमेन है वो है यूकेरिया। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। तो जो फल की मक्खी है ये आती है यूकैरियोट्स में, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है इसका वो क्या है, यूकेरिया। उसके बाद आता है किंगडम। तो किंगडम है जो इसका फल की मक्खी का वो है एनिमेलिया, यानी कि इसको हम एनिमल्स में क्लासीफाई करते हैं, जानवरों में, ठीक है। उसके बाद है फाइलम, ठीक है। फाइलम की बात आएगी तो हम कहेंगे फाइलम या डिवीजन। जो डिवीजन है वो पौधों के लिए, आपने पढ़ा था पौधों के लिए या फंजाई के लिए इस्तेमाल होगी डिवीजन, और फाइलम होगा वो जो दूसरे होंगे एनिमल्स, उनके लिए हम ये फाइलम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो फल की मक्खी का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्या है, आर्थ्रोपोडा। ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये इस फाइलम में इनको क्लासीफाई हम करते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स या फिट्स। तो जिनके जॉइंटेड लेग्स होती हैं उनको हम इस फाइलम में क्लासीफाई करते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। आगे क्लास है इसकी फल की मक्खी की, वो है इंसेक्टा। क्या है जी, इंसेक्टा। यानी कि इसका शुमार कीड़े मकोड़ों में होता है, तो इंसेक्ट हम कीड़े को बोलते हैं, तो इसकी क्लास हो गई इंसेक्टा, ठीक है। उसके बाद है आर्डर, ठीक है। मजीद हम इसको जब नीचे जा रहे हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है, जितना नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, जो मुशाबतें हैं, जो जानदार उसमें आ रहे हैं उस क्लास, आर्डर या फैमिली में, उनकी खसूसियात एक जैसी होती जा रही हैं। डोमेन में सबकी खसूसियात एक जैसी नहीं थी, किंगडम में भी नहीं थी, फाइलम में भी नहीं है। अब नीचे नीचे जब हम स्पीशीज तक पहुंचेंगे तो खसूसियात बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी, जिनको स्टडी करना आसान होगा। आगे है जी आर्डर। जो फल की मक्खी है इसका आर्डर है डिप्टीरा। डिप्टीरा डिप्टीरा निकला दो अल्फाज से, डी मतलब डायरेक्ट मक्खियां आएंगी जिनके दो पार होंगे, ठीक है ना। अब ये है उसका आर्डर। उसके बाद है इसकी फैमिली। फैमिली का नाम है ड्रोसोफिलिडी, यानी कि ये जो फैमिली में आती है ना इस मक्खियां, इसमें जो जितनी किस्म, ये जो मक्खियां की किस्में हैं मुख्तलिफ, ये ड्रोसोफिलिडी में आएंगी, ठीक है ना। अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो इंसेक्टा था, कीड़े मकोड़े थे, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। अकेली शहद की फल की मक्खियाँ नहीं थी, फ्रूट फ्लाई नहीं थी। फिर डिप्टेरा में इसको मज़ीद तोड़ दिया गया, यानी कि सिर्फ दो परों वाली। फिर ड्रोसोफिलिडी में क्या हुआ कि सिर्फ एक ख़ास किस्म की मक्खियाँ, ठीक है, एक ख़ास किस्म की मक्खियाँ, वो ड्रोसोफिलिडा में हमने डाल दी। उसके बाद है जीनस। तो जीनस है इसकी ड्रोसोफिला। जीनस इसकी क्या है, ड्रोसोफिला। उसके बाद है स्पीशीज़। स्पीशीज़ इसका नेम है फल की मक्खी का ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ठीक है ना। ये नाम आपको आना चाहिए, इसका MCQ में पूछा जा सकता है कि स्पीशीज़ का नेम क्या है।
फल की मक्खी का, तो इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अब देखें, ये जो आपने जीनस पढ़ी थी इसकी ड्रोसोफिला थी, तो वही नाम इधर आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो एक स्पीशीज का साइंटिफिक नेम है ना, वो दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, एक जीनस नेम है और एक कोई और करैक्टर होगा, ठीक है ना, कोई और खसूसियत की बिना पर कोई और करैक्टर हो जाएगा। तो ड्रोसोफिला है, ये बिल्कुल यही है इसका जीनस का नेम। और आपको नाम लिखने का मैं तरीका बता दूं स्पीशीज का, कि आपने ये जो ड्रोसोफिला लिखना है तो इसका डी हमेशा बड़ा लिखना है, और जो मेलानोगैस्टर लिखना है उसका नाम आपने जो पहला नाम है उसका जो पहला लफ्ज़ का जो पहला वर्ड है वो आपने, इसका पहला करैक्टर है वो छोटा लिखना है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, यानी कि इसका डी बड़ा और इसका जो एम है ये छोटा लिखना है। जीनस नेम हमेशा आपने पहले लिखना है और बाद में दूसरा जो करैक्टर होगा वो लिखना है, ठीक है। तो इसका साइंसी नाम क्या हो गया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अब ये जो स्पीशीज है ना, ये वाला टैक्सोनॉमिक रैंक है, इसमें सिर्फ फल की मक्खियां ही आनी है, ठीक है ना। इसमें कोई किसी दूसरी किस्म का कोई स्पाइडर नहीं आ सकता, कोई क्रस्टेशियन नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ क्या आना है। अब यहाँ जब हमने, ये है सबसे छोटा रैंक, स्पीशीज क्या है मैंने बताया कि सबसे छोटा रैंक है। अब यहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे जब, तो हमारे लिए अकेली यही बात जाएगी फल की मक्खी, तो इसको हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाएगा। और फल की मक्खी का रिसर्च में बड़ा इस्तेमाल है, इनको पालना आसान है, इनके ऊपर तजर्बात करने बड़े आसान है। जेनेटिक्स के जो है वरासत के कवानीन हैं, इन पे बड़े तजर्बात इस पे लैब्स में होते हैं, ठीक है ना। ये एक टूल एनिमल है। तो ये थी फल की मक्खी की क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको ये साइंटिफिक टर्म से आसान करके बताई। उसके बाद है इंसान। इंसान की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि इंसान की क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इंसान की डोमेन सबसे पहले देखते हैं, ये डोमेन है, तो डोमेन है यूकेरिया। देखें डोमेन फल की मक्खी की भी यूकेरिया ही थी और इंसान की भी क्या है, यूकेरिया, यानी कि इंसान भी क्या है, यूकैरियोट्स हैं। किंगडम है इंसान का, वो भी क्या है, एनीमेलिया है। इंसान का किंगडम क्या है, वो भी एनीमेलिया है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलम। इंसान का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। अब यहाँ पे आके क्या होनी शुरू हो गई है, तब्दीली, क्योंकि हम क्लासीफाई कर रहे हैं। कॉर्डेटा, फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा फाइलम है इसका, ये कॉर्डेटा क्यों है इंसान का, तो कॉर्डेट्स में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी डेवलपमेंट की स्टेज के दौरान ना, जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, इनकी डेवलपमेंट की पढ़ते हैं स्टेजेस, तो डेवलपमेंट के दौरान पैदा होने से पहले की बात है कि इनमें नोटोकॉर्ड बनती है, ठीक है ना। एक वो सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान वो बनता है, इसलिए इन सबको ना, इनमें वो नोटोकॉर्ड बनती है। तो इसमें जितने भी आ जाएंगे ना, जितनों में भी नोटोकॉर्ड बनेगी उन सबको कॉर्डेटा में शामिल किया है। इसमें अकेला इंसान नहीं है, और भी कई आ जाएंगे, ठीक है ना। इंसान को हमने इनसे अलग करना है, फिर हम नीचे थोड़ी सी इसकी मजीद क्लासिफिकेशन करके मेमालिया में डाल देंगे, क्या है, मेमेलिया, ठीक है ना। अब मैमल्स कौन होते हैं, उनकी खसूसियात आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ी होंगी कि अब हम इनकी क्लास बना दी है मेमेलिया। तो मैमल्स होंगे जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, इस तरह की खसूसियात सारी, तो ये क्या बन गया, मेमेलिया, ठीक है ना, मेमेलिया बन गया। अब मैमल्स में तो और भी बड़े जानवर आ जाते हैं, भैंसें भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ये सारे आ जाते हैं, और जिनके जिस्म पे बाल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम इंसान को स्टडी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी इंसान की स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो हम इसको मज़ीद क्लासीफाई कर देंगे, मज़ीद तोड़ देंगे ऑर्डर में। ऑर्डर अब इसका क्या आ जाएगा, प्राइमेट्स। ऑर्डर क्या आ जाएगा, प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में जब हमने तकसीम किया है तो कुछ पढ़ना हमारे लिए आसान हुआ है। प्राइमेट्स वो होते हैं, मैमल्स का वो ऑर्डर है ना, जिसमें जिनके दिमाग बड़े डेवलप होते हैं, ठीक है ना, और जिनकी जो सामने की उनकी तरफ जो होती हैं, उनकी आइज़ जैसे इंसान की हैं, इस तरह उनकी आंखें होती हैं, उनके हाथ होते हैं जिससे वो चीज़ों को पकड़ सकते हैं, जिन्हें हम ग्रेस्पिंग हैंड बोलेंगे, और पाँव वगैरह होते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्स में वो डाल दी। अब इसमें क्या क्या आ जाता था, इसमें इंसान भी आ जाते हैं, एप्स भी आ जाते हैं, मंकी भी आ जाते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे दूसरे भी जानवर आते हैं इसमें।
तो यहाँ भी हमारे लिए पढ़ना इसको आसान नहीं है। हमने पढ़ना है इंसान, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इंसान की, तो यहाँ भी इंसान को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बंदर भी मौजूद हैं प्राइमेट्स में, एप्स भी मौजूद हैं, इंसान भी हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हम इसको जी तकसीम करेंगे, मज़ीद इसको क्लासीफाई करेंगे तो हम इसकी बना देंगे फैमिली। तो फैमिली है होमिनाइडी। क्या है फैमिली? होमिनाइडी। इस फैमिली में हम इसको डाल देंगे। अब होमिनाइडी में क्या है कि हमें पढ़ना थोड़ा सा आसान तो हुआ है, लेकिन अभी इसमें कुछ और भी इंसान के जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, एप्स वगैरह जिन्हें हम गुरीले शरीले बोलते हैं, या गुरीला वगैरह होता है, बिन मांस वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, ये भी मौजूद हैं यहाँ पे। अभी इंसान अलहदा नहीं हुआ है इनसे, ठीक है ना। इंसान के जिनसे जीनेटिक मेकअप या खसूसियात मिलती है ना, वो अभी यहाँ पे मौजूद है, हमने इनको अलग करना है, ठीक है ना। अब हम इसकी स्पीशीज अलग बना देंगे, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इसको जीनस में तकसीम करेंगे तो बन जाएगा होमो, ठीक है ना, होमोजीनस बन गई। और जो स्पीशीज बन गई, अब वो बन गई होमोसैपियन। इंसान का साइंसी नाम क्या है? होमोसैपियन। जिस तरह मैंने आपको ये ड्रोसोफिला का बताया था ना, फल की मक्खी का ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर है साइंसी नाम, इंसान का साइंसी नाम क्या है? होमोसैपियन, ठीक है ना। तो अब देखें आप, एक नाम है जीनस का, फर्स्ट नाम होता है ना जो साइंसी नाम का, वो है जीनस का नाम होता है हमेशा, उसका पहला लफ्ज़ है जो वो कैरेक्टर है वो बड़ा लिखना है, पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा कोई भी कैरेक्टर होता है कोई खसूसियत की बिना पर, वो है सैपियन, तो उसका आपने जो है वो उसको छोटा ही लिखना है, सारे कैरेक्टर उसके छोटे लिखने हैं, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर में नाम लिखेंगे तो इसको हम इटैलिक कर देंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। जब आप वैसे अपनी कॉपी पर नाम लिखेंगे तो इसको नीचे से आपने अंडरलाइन करना है, इनके नीचे क्या लगानी है? आपने लाइन लगानी है, ठीक है ना। तो ये थी इंसान की क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब हमारे लिए ये जो स्पीशीज नेम है ना, ये इंसान का होमोसैपियन है। अब यहाँ सिर्फ इंसान ही है, कोई गुरीला नहीं है, ठीक है ना, कोई बिन मांस वगैरह नहीं है, कोई बंदर नहीं है, कोई नोटोकोड वाले मैमल नहीं है, कोई बालों वाले दूसरे, वो सारे, उन सब से इंसान को अलग करके हमने तकसीम कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये बन गया है होमोसैपियन। अब आगे है क्लासिफिकेशन मटर की। मटर का ताल्लुक आपको पता है प्लांट से है, तो इसकी डोमेन यूकेरिया ही है, ये भी यूकैरियोट है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट नहीं है। तो इसका जो किंगडम है ना, वो किंगडम अब इसका बदल गया है, वो है प्लांटी, क्योंकि पौधों से इसका ताल्लुक है, तो किंगडम कौन सा होगा? प्लांटी होगा। इसका अब फाइलम नहीं बोलेंगे हम, अब इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था जो फंजाई या पौधे होंगे उनके लिए हम डिवीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। किसका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? डिवीजन का। तो इसकी जो डिवीजन है वो है, इसकी डिवीजन है मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है ना, मैग्नोलियोफाइटा। मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, वो सारे इसमें शामिल हैं, जो फूलदार पौधे जिन्हें हम बोलते हैं, और जो बीज पैदा करते हैं, जिनके बीज होते हैं, ठीक है ना, एक ओवरी में बीज जिसका मौजूद होता है, उन्हें हम मैग्नोलियोफाइटा में तकसीम करते हैं, ठीक है ना। ये फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ये जो पौधे हैं इस तरह के, ये मैग्नोलियो है जो ये इनका जो सरबराह प्लांट है ना इस डिवीजन का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और फाइटा मतलब पौधे होते हैं। अब यहाँ भी इसको पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि सारे इसमें पौधे आ गए हैं, मटर अब भी इनमें फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो मटर को हमने क्या करना है? अलग करना है। तो हम इसकी क्लास बना देंगे मैग्नोलियोप्सिडा। क्या बना देंगे? मैग्नोलियोप्सिडा, 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 ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन ज़रा ठीक कीजिएगा। मैग्नोलियोप्सिडा में क्या आ गए? आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा मोनोकाट पौधे और डाइकोट पौधे, ठीक है ना। तो जितने भी डाइकोट है ना, जिनमें 2 कोटिलेडन होते हैं, ठीक है ना, वो इसमें आ गए हैं। अब उसमें तो कई और भी हैं, डाइकोटिलेडन जो हैं वो कई और भी प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनकी मिसालें और भी हैं। तो यहाँ भी मटर को पढ़ना आसान नहीं है, मटर अभी भी इनके दरमियान सही नहीं रहेगा, उसको हमने अलहदा करके पढ़ना है ताकि हम अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर सकें। तो हम इसको ऑर्डर में तकसीम कर देंगे। तो ऑर्डर है फेबल्स, ठीक है ना, ऑर्डर है फेबल्स, ठीक है ना, ऑर्डर फेबल्स है इसका, ठीक है। अभी इसमें और दूसरे भी डाइकोट्स आ रहे हैं, तो अभी भी मटर है इनसे अलग नहीं हुआ, तो हम इसको फैमिली में बदल देंगे, फैमिली में तकसीम कर देंगे। तो फैमिली है फिबेसी, फैमिली क्या है? फिबेसी, ठीक है, फैमिली फिबेसी।
जो फैमिली फिबेसी है यहाँ, अब इसमें तकरीबन इसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन इसमें 20,000 जो है वो इकसाम हैं, मुख्तलिफ इकसाम के पौधे हैं जिन्हें लेग्यूम्स हम बोलते हैं, जैसे सोयाबीन है, लेंटल्स हैं, और इसके अलावा ये जो मटर है, मटर भी इन्हीं में से एक है। तो इसको हम जब अलग से तकसीम करेंगे, हमने मटर को अलग करना है, तो मटर की जो जीनस है वो है पाइसम। क्या है? पाइसम। मटर की जीनस का नाम है पाइसम। तो जो मटर की जीनस है वो हो जाएगी पाइसम, और जो स्पीशीज होगी, एक नाम हम जीनस से लेंगे, उसका पहला जो हरफ होगा वो बड़ा लिखेंगे हम, पाइसम, और जो दूसरा होगा उसे हम छोटा लिखेंगे, सटाइवम। पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम पढ़ लें या सेटिवम पढ़ लें, इसका कोई मसला नहीं होता, साइंटिफिक नेम अक्सर इतना हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पाइसम, स्टाइवम या सेटिवम। ठीक है, इसे पाइसम भी लिखा है यहाँ पर, इसे आप पीसम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीसम सेटिवम भी पढ़ सकते हैं या पाइसम सेटिवम भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन फ्रूट फ्लाई की, फल की मक्खी की, इंसान की और पी प्लांट की। शहद की मक्खी का साइंसी नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, इंसान का होमो सैपियंस, और जो मटर है उसका है पाइसम सेटिवम या पीसम सेटिवम। ठीक हो गया, तो ये नाम आपको आने चाहिए, ये मैंने आपके लिए आसान करके आपको बताया है, और हर लफ्ज़ का साथ में मतलब भी और कुछ ना कुछ उसके बारे में बताया है। तो क्लासिफिकेशन का ये फ़ायदा होता है कि हमारे लिए ये चीज़ें आसान होती हैं। अब ये जो मटर है, इसके पौधे की भी बड़ी अहमियत है साइंस के तजर्बात करने में, बायोलॉजी के। जो मेंडल के कानून के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कानून बनती है एक थ्योरी, तो उसने जो कानून बनाए थे मेंडल ने, उसने यही पौधा इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, यही पौधा मटर का इस्तेमाल किया था, और उसने उसमें उनकी मुख्तलिफ कई हज़ार इकसाम इस्तेमाल की और उनसे जेनेटिक्स के कानून बनाए थे। ठीक है, जो आज तक वही सेम कानून है। कानून कभी भी बदलता नहीं है, कानून को हम दरियाफ्त करते हैं जो पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ humans, fruit fly and pea plant।